मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपको बताया, एक दिन साधु वासवानी जी ने कहा, आओ मैं तुम्हें कुछ शब्द देता हूँ, उन्हें तुम अपने दिल की दीवार पर अंकित कर दो। उन्होंने हमें 4 शब्द दिए। वे शब्द हैं यू फर्स्ट, आई लास्ट। मैं समझता हूँ इन शब्दों में मंत्र की शक्ति है, यू फर्स्ट आई लास्ट। लेकिन आज के इस युग में एवरीवन वांट्स टू बी द फर्स्ट, नोबॉडी वांट्स टू बी द लास्ट। फर्स्ट होने के लिए लोग आपस में लड़ पड़ते हैं, लेकिन गुरुदेव हमें शिक्षा दे गए हैं, यू फर्स्ट आई लास्ट। पहले आप, बाद में मैं सबसे बाद में हूँ। मुझे कोई स्थान नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, पहले आप, आपका स्थान सबसे पहले है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आजकल संसार में इसी बात को लेकर तो झगड़े होते हैं। संसार में जो समस्याएं बढ़ रही है उनकी जड़ है सब कुछ मुझे चाहिए। मैं किसी को कुछ देने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे मिलना चाहिए, उसके लिए फिर चाहे दूसरे का नुकसान ही क्यों ना हो जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं है। इसलिए लोग नकली दवाइयाँ बनाते हैं। दवा जो एक बीमार ठीक होने के लिए खाता है, अब अगर नकली दवा को खा ले तो उस बेचारे की दशा क्या होगी। इस पर नकली दवा बनाने वाला कहेगा कोई मरे या जिए, मुझे इससे क्या, हमने तो पैसे बना लिए। आजकल संसार में दिन ब दिन स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, इसलिए आजकल ज़माने में असुर शक्ति का जोर बढ़ता जा रहा है। असुर इंसान की निशानी है सेल्फिशनेस, ईगोइज्म, क्रूएल्टी। जहाँ भी आपको स्वार्थ, अहंकार और क्रूरता नजर आए, समझ लो वो इंसान असुर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार एक संत के चरणों में उनके कुछ शिष्य बैठे थे। संत ने उनकी ओर देखकर कहा, आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दें। शिष्यों ने कहा, स्वामी प्रश्न क्या है? संत ने कहा, मुझे बताओ कि गंदगी क्या है, शर्मिंदगी क्या है और बंदगी क्या है। शिष्यों ने बहुत सोचा, फिर भी वे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाए। हार कर उन्होंने संत से कहा, स्वामी जी कृपया आप ही हमें बताएं कि गंदगी क्या है, शर्मिंदगी क्या है और बंदगी क्या है। संत ने कहा, मेरे प्रियजनों, गंदगी है कि तुम्हारे भाई बहन भूखे बैठे हैं और तुम खाते रहो। वे तुम्हारे सामने बैठे हों और फिर भी तुम उन्हें खाने को न कहो। दूसरे को खाने को न कहकर स्वयं खाने का अर्थ है गंदगी, गंदगी खाना। फिर शिष्यों ने कहा, अच्छा बताइए शर्मिंदगी क्या है। संत ने कहा, शर्मिंदगी है कि तुम्हारे भाई बहन भूखे बैठे हों और तुम कुछ लेकर उन्हें पीठ देकर खाते रहो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, खाने की कोई चीज़ लेंगे फिर बालकनी में जाकर बैठ जाएंगे, लोगों को पीठ दिखाकर खाएंगे, इस डर से कि कहीं किसी के साथ बांटना न पड़ जाए। उसके बाद शिष्यों ने कहा, और बंदगी किसे कहते हैं? संत ने कहा, बंदगी का अर्थ है उपासना करना, पूजा करना। बंदगी है पहले दूसरों को खिलाना, फिर यदि कुछ बचे तो स्वयं खाना, यदि न बचे तो परवाह नहीं है। दिस इज द ट्रू प्रेयर टू गॉड।
True prayer does not consist in sitting in Padmasana, closing your eyes and saying, "Oh Lord, have mercy on me." This is not true prayer. True prayer is when you go and share whatever God has given you with others, beholding in them pictures of God. मानव धर्म है सेवा धर्म, यह बात आप कभी न भूलें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सेवा करना ही मानव धर्म का सच्चा धर्म है। मानव धर्म है सेवा धर्म, मानव धर्म है सेवा धर्म। गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे, तुम लोग चाहे कितनी भी पाठ पूजाएं कर लो, लेकिन जिस दिन तुमने किसी का दुख दूर नहीं किया है, किसी भूखे को रोटी का टुकड़ा नहीं दिया है, किसी प्यासी को पानी नहीं पिलाया है, किसी बीमार की सेवा नहीं की है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं संतवाणी नहीं पढ़ सकता, उसे संतवाणी पढ़कर नहीं सुनाई, तो समझ लो तुम्हारा दिन व्यर्थ हो गया। सारी पाठ पूजाएं बेकार हो गई। पाठ पूजाएं हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए और हम दूसरों की सेवा करें। बांटोगे तो सुख पाओगे, बांटोगे तो सुख पाओगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्री विनोबा भावे कहते थे, जब कान में दर्द होता है तो हमारी आंख रोने लगती है। आंख को तो कोई दर्द नहीं है, दर्द तो कान को हो रहा है, लेकिन फिर भी आंख रोती है। पाँव में कांटा चुभता है तो हाथ तुरंत पाँव से कांटा निकालने के लिए आगे बढ़ता है। हाथ नहीं कहता, अरे मैं तो ऊंची मंजिल का हिस्सा हूँ, मैं नीचे वाली मंजिल के पास क्यों जाऊँ। नहीं, हाथ तुरंत पाँव से कांटा निकालता है। क्यों? क्योंकि हाथ, पैर, कान, आँखें एक ही शरीर के अंग हैं। उसी प्रकार हम सब भी एक ही समाज के अंग हैं। We all are limbs of one society, one family. इसलिए कोई भी कष्ट में हो तो हमें तुरंत दौड़कर उसकी सहायता करनी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी कहते थे, यू आर ट्रस्टीज ऑफ वॉट एवर यू हैव, अर्थात तुम्हारे पास जो भी धन संपत्ति है उसके तुम ट्रस्टीज हो। वो सब तुम्हें अमानत की तौर पर दिया गया है, अपने लिए नहीं, बल्कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बांटने के लिए। इसलिए कहते हैं, स्वयं पर कोई नियम लागू कर दो और कुछ नहीं तो कम से कम तय कर लो कि अपनी आय का कुछ हिस्सा हम दुखी दरिद्रों की सेवा में खर्च करेंगे। जैसे ही वेतन मिले तो उसका कुछ हिस्सा अलग से निकाल कर रख लो। यदि 10वां हिस्सा निकाल सको तो बहुत अच्छा, आप पर बहुत आशीष होगा, इससे बरकत होगी। मान लो आपने 100 रुपयों में से 10 रुपये निकाल कर अलग रखे, अब बाकी बचे हुए 90 रुपयों में से भी आप इतना कुछ खरीद पाओगे जो आप 150 रुपयों में से भी नहीं खरीद पाएंगे। यदि आप 10वां हिस्सा नहीं निकाल सकते तो कम से कम 100वां हिस्सा ही निकाल कर रखें। 100 रुपयों में से 1 रुपया निकाल कर रखें। ऐसा करने से हमें याद रहता है कि ईश्वर ने हमें जो दिया है उसमें से हम कुछ दूसरों के साथ बांटे। प्रभु के प्यार में बांटोगे तो सुख पाओगे, अन्यथा सुख मिलेगा नहीं। तुम्हाला सुख हवे का, मग सर्वाना सुखी करा। मुझे मराठी भाषा नहीं आती है, लेकिन ये चंद शब्द मैंने याद कर लिए हैं। तुम्हाला सुख हवे का, तुम्हें सुख चाहिए क्या? मग सर्वाना सुखी करा, तो जाओ दूसरों को सुखी करो। जब तुम दूसरों को सुखी करोगे तो दैट हैप्पीनेस विल कम बैक टू यू।
for happiness moves in a circle. Whatever moves out of you will come back to you. Such is the law. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी जी ने कहा है, You are trustees of whatever you have. लेकिन गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे, तुम्हें जो कुछ मिला है वो तुम्हें उधार दिया गया है, तुम्हें लोन दिया गया है, ताकि जिस समय तुम देखो कोई है जिसकी ज़रूरत तुम्हारी ज़रूरत से अधिक है, उसे दे दो. Everything you own is a loan given to you to be passed on to those whose need is greater than yours. यदि हम और कुछ न दे सके तो कम से कम चंद मीठे शब्द ही बोल दें. देखिए हमारे शब्द कैसे लोगों के दिल पर घाव कर देते हैं. इसलिए भगवान से सदा प्रार्थना करें, हे भगवान हमें मधुरभाषी बनाओ, हमें मधुरभाषी बनाओ. ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे, आप भी शीतल होए. ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए. रही आप भी शीतल होए. ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए. रही माँ आप भी शीतल होए. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पहले ज़माने में क्विनिन देते थे, आजकल नहीं देते, क्योंकि आजकल मलेरिया शायद कम होती है. पहले बच्चों को क्विनिन देते थे, बच्चे बेचारे बहुत रोते थे, इसलिए बाद में क्विनिन को शुगर कोटेड बनाया गया. जब क्विनिन शुगर कोटेड बनाई गई तो बच्चे उसे खुशी खुशी खाने लगे. वे खुद आकर मांगते थे. ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति मधुरभाषी है, मीठे शब्द बोलता है, लोग उसके पास जाना पसंद करते हैं. टर्जनेव रशिया के एक बड़े लेखक हो गए हैं. उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि एक सर्द रात को कड़ाके की ठंड पड़ रही थी. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रशिया में बहुत ठंड पड़ती है. एक व्यक्ति ने मुझे पत्र में लिखा कि दिसंबर के महीने में रशिया में -30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है. ज़रा कल्पना कीजिए कितनी ठंड पड़ती होगी. टर्जनेव कहते हैं, ऐसी ठंड में मैं कहीं जा रहा था. रास्ते में एक भिखारी बैठा था जिसके तन पर ढंग के वस्त्र भी नहीं थे. उस भिखारी ने टर्जनेव से कुछ देने के लिए कहा. टर्जनेव ने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन उनकी जेब में कुछ नहीं था. तब उन्होंने विनयपूर्वक मधुर शब्दों में भिखारी से कहा, मेरे प्यारे भाई, मुझे क्षमा करना, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है. ये शब्द सुनकर भिखारी उठकर नाचने लगा और बोला, आपने तो मुझे सब कुछ दे डाला. इतने वर्षों में आप पहले ऐसे इंसान हैं
जिन्होंने मुझे प्यारे भाई कहकर संबोधित किया है। अरे ऐसा कहकर आपने मुझे सब कुछ दे दिया, आपने मुझे सब कुछ दे दिया। देखिए, टर्जनेव ने उस भिखारी को केवल अपने दिल का प्यार दिया। जब हम अपने दिल का प्यार किसी को देते हैं तो मानो हम उसे सब कुछ देते हैं। जब तक दूसरों को अपने दिल का प्यार नहीं देते तब तक ईश्वर हमारे किसी चीज को स्वीकार नहीं करते। प्रेम ही ज्योति, प्रेम ही बाती, प्रेम ही दिल दीपक दिन राती, प्रेम ही वेद पुराना, प्रेम ही पंथ सुजाना, प्रेम ही मंत्र गुरु ग्रंथ ज्ञाना, नूरी निमानी एक प्रेम ही दाना। प्रेम ही ज्योति, प्रेम ही बाती, प्रेम ही दिल दीपक दिन राती, प्रेम ही ज्योति, प्रेम ही बाती, प्रेम ही दिल दीपक दिन राती। प्रेम ही वेद पुराना, प्रेम ही पंथ सुजाना, प्रेम ही वेद पुराना, प्रेम ही पंथ सुजाना। प्रेम ही मंत्र गुरु ग्रंथ ज्ञाना, नूरी निमानी एक प्रेम ही दाना, प्रेम ही मंत्र गुरु ग्रंथ ज्ञाना, नूरी निमानी एक प्रेम ही दाना, नूरी निमानी एक प्रेम ही दाना, नूरी निमानी एक प्रेम ही दाना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक राजा था। उसने एक बहुत बड़ा गिरजाघर बनवाया, जिसके लिए राजा ने खास इटली से संगमरमर मंगवाया। उस गिरजाघर को बनवाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए। लोगों ने राजा से कहा कि इस गिरजाघर के लिए हम भी कुछ देना चाहते हैं। राजा ने एक पेटी रख दी और कहा सब अपना योगदान इस पेटी में डाल दें। पेटी में तो बहुत थोड़ी रकम ही जमा हुई थी, किंतु राजा ने लाखों रुपए खर्च कर डाले। उसी नगर में एक रास्ते के किनारे एक बुढ़िया अपने टूटे फूटे झोपड़ी में रहती थी, जहाँ से रोज कई बैलगाड़ियाँ गुजरती थीं, जिनमें मजदूर गिरजाघर में लगने वाले संगमरमर को लाद कर ले जाते थे। बुढ़िया ने लोगों से बैलगाड़ियों के बारे में पूछा। तब लोगों ने कहा, अम्मा जी, राजा एक गिरजाघर बनवा रहा है। इन बैलगाड़ियों में गिरजाघर में लगने वाले संगमरमर को लाद कर ले जाते हैं। बुढ़िया मन ही मन कहती है, गिरजाघर बन रहा है, ईश्वर का घर बन रहा है, ईश्वर का स्थान बन रहा है, भगवान का मंदिर बन रहा है, लेकिन इस शुभ कार्य के लिए मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब वह इधर उधर देखती है, तभी उसकी नज़र अपनी फटी पुरानी चटाई पर पड़ती है जिस पर वह सोती थी। अब बुढ़िया अपनी उस फटी हुई चटाई से कुछ घास की लंबी पतली लकड़ियाँ निकालती है। फिर जब उसकी झूपड़ी के सामने से बैलगाड़ियाँ गुजरती हैं तो वह एक बैल को घास की लकड़ियाँ खिलाकर कहती है, हे भगवान, मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करे। अब बुढ़िया रोज ऐसा करने लगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब गिरजाघर बनकर तैयार हो गया तो राजा ने एक संत को उसका उद्घाटन करने को कहा। गिरजाघर के उद्घाटन के लिए बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं, संत भी आते हैं। राजा बड़े ठाठ से अपने सिंहासन पर बैठा था।
इस शुभ अवसर पर उसने विशेष रूप से सोने का सिंहासन बनवाया था। सिंहासन के दोनों तरफ से सेवक राजा को पंखा झुला रहे थे। संत अपना उपदेश शुरू करते हैं। वे कहते हैं, कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें मैंने एक दैवी आवाज़ सुनी। उस आवाज़ ने मुझसे कहा, कल तुम लोगों को बताना कि यह गिरजाघर राजा ने नहीं बनवाया, यह गिरजाघर तो एक बुढ़िया जो अमुक स्थान पर रहती है उसने बनवाया है। जब राजा ये शब्द सुनता है तो वह सन्नाटे में आ जाता है। वह सोचता है, यह बुढ़िया कहाँ से आ टपकी, आज तक तो वह कभी महल में दिखाई नहीं दी है। राजा ने तुरंत अपने एक सेवक को भेजकर उस बुढ़िया को अपने पास बुलाया। जब बुढ़िया दरबार में हाजिर हुई तो राजा ने कहा, अम्मा, तुमने इस गिरजाघर को बनाने के लिए अपना कुछ दिया है क्या? बेचारी बुढ़िया घबरा गई। उसने कहा, नहीं राजन, मैंने तो कुछ भी नहीं दिया है। आगे राजा ने उससे कहा, अम्मा, लेकिन दैवी आवाज़ कहती है कि यह गिरजाघर तुमने बनवाया है। इस पर अम्मा जी कहती है, राजन, मैंने बस इतना ही किया है कि जब संगमरमर से लद्दी बैलगाड़ियाँ मेरी झोपड़ी के सामने से गुजरती थीं तो मैं अपनी फटी पुरानी चटाई में से कुछ घास की लकड़ियाँ निकालकर किसी बैल को खिला देती थी और ईश्वर से उसे स्वीकार करने की प्रार्थना करती थी। उस बुढ़िया के मुख से यह सुनकर राजा को भान होता है कि ईश्वर के दरबार में पता नहीं कब क्या स्वीकार हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बुढ़िया ने जो कुछ दिया उसने अपने दिल के प्यार से दिया। और दूसरी बात, उसने कभी नहीं सोचा कि वह कुछ दे रही है। उस बुढ़िया के पास तो और कुछ था ही नहीं, इसलिए उसने सोचा फटी पुरानी चटाई है, चलो उसमें से ही कुछ निकाल कर बांध दूं। बस ईश्वर ने वो स्वीकार कर लिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बांटोगे तो सुख पाओगे। यही इंसानियत है। इंसान की यही निशानी है कि उसे दूसरे के दुख का, दूसरे के कष्ट का, दूसरे की पीड़ का एहसास हो। यदि आदमी को इस बात का एहसास नहीं है तो वो इंसान नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब मेरा समय समाप्त हो रहा है। इस विषय पर बाकी की चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।